प्रिय किसान भाइयों, आज मैं आ गया हूँ अपने धान के खेत में और आप देखेंगे कि मेरा धान जो है ये काफ़ी हरा भरा है, जबकि इसमें कोई भी रासायनिक खाद नहीं डाला गया है। आज हमारे सारे किसान भाई परेशान हैं यूरिया के चक्कर में। यूरिया के लिए लंबे लंबे कतार में लग रहे हैं, पुलिस का डंडा खा रहे हैं, फिर भी यूरिया नहीं मिल रहा है। 5 दिन 6 दिन 7 दिन तक लाइन में लगने के बाद उनको यूरिया मिल रहा है, तब तक पता चल रहा है कि उनका फसल ख़राब हो गया है। किसान भाई को ये समझने की ज़रूरत है कि यूरिया का मेन कार्य क्या है। यूरिया जो है वो पत्ते को हरापन प्रदान करता है, क्लोरोफिल प्रदान करता है, जिससे यूरिया से पत्ता जब हरा हो, यूरिया डालने के बाद पत्ता जब हरा होता है तो पत्ते में क्लोरोफिल ज़्यादा होता है और उसकी वजह से पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। बट किसान भाइयों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यूरिया के बहुत सारे विकल्प हैं जो कि किसान यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। किसान के दिमाग में बैठा हुआ है यूरिया, और यूरिया की हमारे देश में काफ़ी किल्लत है, इसलिए किसान भाइयों को थोड़ा यूरिया से हट के दूसरे विकल्प की तरफ भी चलना पड़ेगा। किसान भाइयों, यूरिया का सबसे अच्छा जो विकल्प है वो आपको नैनो यूरिया विकल्प के रूप में आ जाएगा। दूसरा अमोनियम सल्फेट आ जाएगा। अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो आप नैनो यूरिया का छिड़काव कर ले, या NPK 20-20 या NPK 19-19-19 का छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपकी नाइट्रोजन का पूर्ति पौधे में हो जाता है। दूसरी चीज़, आप अगर स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, छिड़काव नहीं करना चाहते, अगर पौधे में आप दानेदार डालना चाहते हैं यूरिया की तरह, तो उसके लिए आप अमोनियम सल्फेट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में होता है और साथ में सल्फ़र होता है। पौधे के विकास के लिए नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों ही बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई किसान भाई क्या करते हैं, यूरिया लाते हैं और मात्रा से ज़्यादा, डोज से ज़्यादा खेत में डाल देते हैं, फिर आके कहते हैं मेरा धान लाल हो गया, धान पीला हो गया, तो बढ़वाड़ नहीं हो रहा है। तो किसान भाई, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप यूरिया की जगह अमोनियम सल्फेट का यूज़ करें, जिसमें सल्फ़र और यूरिया की दोनों मात्रा आपके पौधे में पूरा कर दिया जाएगा। तीसरी चीज़, अगर आप चाहें तो ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर सकते हैं। हरी घास जैसे मूंग, ढैंचा, सनई का आप प्रयोग करके अपने खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे आप मैं अभी जिस प्लॉट में खड़ा हूँ, इस प्लॉट में रुपाई से लेकर अभी तक या बिजाई के समय भी किसी भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें बिजाई से पहले 2 महीना पहले मैंने सनई रोपा था। सनई को जुतवा कर और बिजाई के समय इसमें नीम खली का प्रयोग किया हूँ। नीम खली और सनई, ये दोनों से मिलकर हमारा धान देखिए कितना हरा भरा है अभी तक, और 20 दिन में इसमें करीब 13 से 15 कल्ले निकल चुके हैं, जबकि एक एक धान रोपा गया था, एक एक बीज की बिजाई हुई थी। और इसमें मैं जहाँ तक अपने खेत में घूम कर देख रहा हूँ, नीम खली डालने की वजह से इसमें अभी तक किसी भी कीट का प्रकोप नहीं है। तो किसान भाई, एक तो यूरिया डालने के बाद आपके पौधे नरम होते हैं, उससे काफ़ी कीट के भी प्रकोप आ जाते हैं आपके खेत में, उसके लिए आपको फिर कीटनाशक यूज करना पड़ता है। अगर आप ऑर्गेनिक खाद डालते हैं, जैसे आप नीम खली डाल दिए, सरसों की खली डाल दिए, तो इससे क्या होता है कि कीट का भी प्रकोप आपके खेत में कम हो जाता है और आपके पौधे का ग्रोथ अच्छा होगा, आपकी पैदावार बढ़ेगा और आपको यूरिया के लिए लंबे लंबे लाइन नहीं लगने पड़ेंगे, आपके समय बर्बाद नहीं होंगे। तो किसान भाई, कृपया इस चीज़ को आप ध्यान दें और यूरिया का विकल्प आप चूज करके अपनी खेती को आगे बढ़ा सकते हैं। जो किसान भाई के अंदर भ्रम हो गया कि यूरिया नहीं मिलेगा तो अब खेती नहीं होगा, ऐसा नहीं है किसान भाई। यूरिया जब नहीं मिलता था तब भी हमारे पूर्वज खेती करते थे और अभी भी खेती होगा बिना यूरिया का। धन्यवाद किसान भाइयों।